गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। आजकल हम लोगों का प्रश्नोत्तरी कार्य चल रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रश्न एक में 4 प्रश्न दिया हुआ था। चारों प्रश्न का उत्तर भली भांति ढंग से किया है। आप लोग उसका होमवर्क बनाए होंगे। बहुत बढ़िया। अब आगे आज हम लोग प्रश्न 2 करेंगे, फिर प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 2 के अंतर्गत 2 प्रश्न है। प्रश्न 2 के अंतर्गत 2 प्रश्न है। ब्लैक पेन नहीं दिख रहा है। प्रश्न 24 है ना। चलो, प्रश्न 2 के अंतर्गत कितने हैं? 2 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? धर्मेंद्र बोलो। उस दर्पण की फोकस अंकुर को देख लो। क्वेश्चन कुछ बोला रहे। उस दर्पण की फोकस उस दर्पण उस उत्तल दर्पण क्या करता है? उस उत्तल दर्पण की फोकस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात। क्वेश्चन हो गया खड़ा। क्या चीज़ निकालना है? क्या चीज़ निकालना है? क्या निकालना है? छोटी है। यानी फोकस दूरी। यस सर। छोटी अपने से क्या हुआ? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 32 cm है। हो गया? यस सर। ठीक। बहुत कठिन क्वेश्चन है। इसको तो कभी लाइफ में हम लोग पढ़े ही नहीं। पढ़े हैं ना? अच्छा ठीक, तो बना देते हैं। फिर मैं बना देता हूँ। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की। अब आपको उत्तल दर्पण याद रखना है। इस तरह का उठल भाग जिसका दर्पण बने उसका उत्तल दर्पण इधर रचित कर दो। उठल भाग दर्पण बना। उत्तल दर्पण। इसका फोकस दूरी किधर होगा? बाएं तरफ। दाएं तरफ। बाएं तरफ। दाएं तरफ। बाएं तरफ। ये वाह। फोकस दूरी किसको कहते हैं? समांतर किरण जब आपतित करेंगे, परावर्तन के बाद सभी किरणें लगेगा एक बिंदु से निकल रही हो, उसी बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस। और ध्रुव से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब बोलो, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? फिगर दिखा दे, प्लस में होगा ना? तो दाएं तरफ ना होगा बेटा। ये हाथ दायां ना है। क्या यार भाई भाई बकरे हो। ये RHS है। क्या है? आर हैंड कह सकते हैं। राइट हैंड। दाएं तरफ किधर है? दाएं तरफ। अर्थात प्लस। दायां हाथ क्या होता है? मैं बताया था शक्तिशाली हाथ है। इसके तुलना में ये शक्तिशाली हाथ है, इसलिए प्लस लेंगे और इसको माइनस ले लेंगे। और इस पर कोई खड़ा रहेगा, प्रधान अक्ष पर कोई भी वस्तु खड़ा कर देंगे ऐसे, तो इसका ऊंचाई प्लस लेंगे कि माइनस? प्लस लेंगे। लेकिन ऐसे रहेगा प्रतिबिंब तो क्या होगा? वस्तु ही ऐसे रख देंगे तो माइनस लेना होगा। लेकिन वस्तु उल्टा नहीं रखते हम लोग। कोई दिक्कत? तब कहता फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है। तो हाल दिया है। क्या दिया है? हाँ दिया है। सबसे पहले फोकस दूरी का दिया क्या होगा? फोकस दूरी वाट जिसकी वक्रता त्रिज्या मीन्स क्या दिया हुआ है? बड़ी आर दिया हुआ है। कितनी दिया हुआ है? -32 cm। कहो क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या ये जो गोला बनेगा, गोला का केंद्र भी तो इधर होगा। नहीं होगा? गोला का केंद्र इधर होगा जी। तो केंद्र से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ऐसी कौन बोलते हैं? इधर कहो, इधर कहो, इधर कहो, या यहां से यहां तक कहो। ऐसे ध्रुव से मापते हैं हम लोग। इसकी दूरी क्या कहते हैं? समझ में आया? मैं घिस दिया ये कारण समझा क्योंकि 100-200 करोड़ बार पढ़ा चुका हूं। पहले क्लास में पढ़ाया हो ना। अब देखिए मैं बता रहा हूं। फ्रेश फिगर इस तरह का है। उत्तल दर्पण है। यहां होगा पोल। ये हुआ मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष। अब ये किसी गोला का टुकड़ा है। किसी गोला का टुकड़ा है। किसी गोला का टुकड़ा है और इस गोला का एक केंद्र होगा। केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं?
वक्रता त्रिज्या। और इसके ठीक बीच में एक बिंदु है जिसका क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और दिया है बड़ी आर, क्या दिया है, यानी कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दिया हुआ है। और वो भी उत्तल दर्पण क्यों कहा, क्योंकि प्लस माइनस आपको ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण में दोनों दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या चीज में होगा, माइनस में प्लस में। बोलो नहीं फिक्र हो, बोलो माइनस है सर। अजीब कहानी बना दिया तुम लोग। 9वां 10वां पूरा खत्म अब होने वाला है, ये कहानी है। ये कोई भी कोऑर्डिनेट में इस जगह से इधर का दूरी माइनस में होता है। नहीं सर। ए कुछ भांग खा के आया आज क्या, सब लड़की लोग भंग खाई है, दारू पी के आई मवा वाला, तू कहाँ ध्यान चला गया है, अजीब कहानी है। तो दाएं तरफ का दूरी अभी तुरंत भी चर्चा किया, दाएं तरफ का सारी दूरी क्या चीज लेंगे, और बाएं तरफ का सीधा रहेगा तो उल्टा रहेगा तो, बस इतना तो देखना ही है। दाएं तरफ का दूरी, बाएं तरफ का कहाँ से, या मूल बिंदु से। मूल बिंदु कहाँ ले आता है, ध्रुव पर। लेंस में मूल बिंदु कहाँ लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पर। कहाँ लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पर। लेंस जब बनाएंगे तो लेंस में मूल बिंदु कहाँ ले आता है, प्रकाशिक केंद्र पर, ऑप्टिकल सेंटर पर। और दर्पण जब बनाते हैं, दर्पण में मूल बिंदु कहाँ लेते हैं, ध्रुव पर। याद आया। इसलिए बोलता हूँ वीडियो को देखो, एक बार दो बार देखो, ठीक ना। एक बार समझ नहीं आता है, 2 बार देखो, उससे क्या होगा, आपको पढ़ने की लत नहीं, पढ़ने की लत लग जाएगा देखते देखते, ठीक ना। चलिए, तो प्लस में होगा सर। हाँ प्लस में होगा, इसलिए प्लस में होगा, इसलिए प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि दाएं तरफ है। और हम माइनस लेंगे, आपको पकड़ रहेगा, तुरंत बोलेंगे क्यों माइनस लिए, जब दाएं तरफ है तो माइनस क्यों लिए, नहीं बोलेंगे। हम यहाँ माइनस ले लेंगे, कुछ सरल कर दिया। जैसे सूत्र हम जानते हैं क्या चीज होता है, तो r बराबर होता है F/2 होता है ना। नहीं सर। चलो एक तो दिमाग ठंडा रहा। r बराबर क्या होता है, हम बताए थे छोटी f निकालना है तो बड़ी को 2 टुकड़ा कर दो, बड़ी को 2 टुकड़ा कर दो, बोले थे। छोटी f निकालना है तो बड़ी को, और अगर बड़ी वाला निकालना है छोटी को 2 से गुना कर दो, छोटी चीज को 2 से गुना कर देंगे तो बड़ी में निकल जाएगा। ऐसे भी ट्रिक के रूप में कि बड़ी आर है, ये वक्रता त्रिज्या क्या है, बड़ी आर, तो छोटी वाला 2 गुना कर दो। और हमको छोटी ए निकालना है, छोटी एफ निकालना है, क्या निकालना है, छोटी एफ निकालना है, तो बड़ी वाला क्या करेंगे, 2 टुकड़ा कर देंगे। बड़ी आर का मान कितना है, प्लस 32 में है, तो ये किस में निकला, प्लस में 16 निकला, प्लस में ना निकला। तो देखो, तो वक्रता त्रिज्या अगर प्लस में है तो फोकस दूरी किस चीज में आएगा, तो ये उत्तल दर्पण का फोकस दूरी निकल गया, ये तो निकालना है। इतना मैं इसलिए बताया कि आगे और न्यूमेरिकल मिलने वाला है, ठीक ना, उसको बनाने के लिए। ऐसे एक हिसाब बनाने में इसका कोई जरूरी नहीं था उतना चीज़ याद दिलाना। तो दाएं तरफ का दूरी किस चीज़ में लेंगे, और बाएं तरफ का, और प्रधान अक्ष पर अगर खड़ा रहेगा तब, प्रधान अक्ष पर ऐसे गिरा हुआ रहेगा तब माइनस में लेंगे। समझ में आया। चलिए ठीक है, अब इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन, यहां देखो क्वेश्चन, यहां ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई अवतल दर्पण, अब कैसा दर्पण है, ये वाला, ये ना अवतल दर्पण नहीं है, ये अवतल दर्पण, क्योंकि रंजित नहीं किया हुआ। बिल्कुल सही बोला। और चैप्टर अंत होगा तो मैं खाली गलत ही बोलूंगा, पकड़ना आपको, मैं कहाँ पर बोल रहा हूँ गलत, ठीक ना। वो भी ब्रेन बढ़ाएगा। कॉमन एरर एक इंग्लिश में आता है कंपटीशन में, एसएससी वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में, कॉमन एरर बहुत मतलब कि टॉपर क्वेश्चन है, ठीक ना। टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से आता है, एक टाइप है कॉमन एरर, उसमें खाली गलती पकड़ना पड़ता है। कॉमन एरर का वीडियो बनाऊंगा मैं, टोटल सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा, एकदम हायर लेवल सबका, समय का खाली इंतजार करो। मैं टोटल सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा, खाली टाइम नहीं बच पा रहा है हमको, और ये हायर लेवल सबका बनाऊंगा वीडियो। तो वहाँ कॉमन एरर में खाली गलती पकड़ना पड़ता है। कहाँ गलती है, ग्रामर में कहाँ, कुछ भी गलती दे देगा आपका, टेंस मिसिंग कर देता है, नरेशन का कोई रूल मिसिंग कर देगा, मॉडल्स का कोई रूल मिसिंग कर देगा, आपको पकड़ना होगा। चलिए आते हैं यहाँ। तो ये क्या है, ये बिंदु क्या है, ध्रुव, पोल, राइट। बिंदु क्या है, ध्रुव या पोल। और आगे अब क्या कर रहा है, अवतल दर्पण अपने सामने 10 cm दूरी पर रखे किसी बिंब का, बिंब में ना वस्तु, और अपने सामने कितना दूर पर रखा है, तो वो 10 cm बोलिए किधर होगा, दाएं तरफ कि बाएं तरफ, दाएं तरफ, क्योंकि वस्तु हमेशा किधर रखते हैं, बाएं तरफ, दाएं नहीं बैल, बाएं, किधर रखते हैं, बाएं तरफ,
वस्तु में ऐसा किधर रखते हैं? तो दर्पण से बाएं तरफ वस्तु रख दी। और वो कितना दूर पर है? तो बोलिए ये क्या चीज दिया हुआ है? राइट। वस्तु ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी से। चलो, तो ध्रुव से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। लोअर लेवल का कुछ बेस कमजोर है, पूरा कमजोर है, ठीक ना। दो की बात यह है कि ऐसे संस्थान में पढ़ाता हूं कि पढ़ाना पड़ता है, समझदारी कुछ नहीं है, जानकारी कुछ नहीं है, और हमको नम्मा का सिलेबस समय पहले खत्म करना है। मतलब एक चीज को कितना पढ़ाया हूं वो तो वीडियो बताता होगा, इसलिए तो रिकॉर्ड करके रखा हूं। कितना बताता हूं फिर भी उत्तर गलत देते हो। मैं बता रहा था कि एक जगह मैं मोटिवेशनल वीडियो सुना था। उस मोटिवेशनल वीडियो में कहा गया था कि अगर मैं फिजिक्स, कोई टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है और बच्चा समझ नहीं रहा है तो टीचर का गलती है। बोलो कहां तक सही है? ये सही है आप लोगों की नजर में? नहीं। हाँ या ना बोलो, सब बोलो। जो बच्चा प्रतिदिन नहीं आएगा क्या वो समझ जाएगा? नहीं। भगवान भी टीचर बन जाएगा तो नहीं समझा पाएगा। और जो ऐसा बात बोलता है वो भले विश्व लेवल का टीचर हो लेकिन वो बच्चा आदमी है। 2000 ईस्वी से पढ़ा रहा हूं मैं भी, 2000 ईस्वी से। दुनिया जाने या ना जाने अलग बात है, लेकिन इस इलाका को हमको लगता है कि कितना बच्चे पढ़ाया होगा उसका गिनती नहीं होगा। जो बच्चा नहीं समझता है तो उसमें टीचर दोषी है। पूरा टीचर को ये चुनौती देना हुआ एक प्रकार का, और वो एकदम बच्चा माइंड से जो ऐसा प्रश्न करता है। प्रतिदिन बच्चा नहीं आता है तो वो नहीं समझ सकेगा। जवान बच्चा अगर है तो मैं सबको पढ़ाया, आप लोग जान नहीं रहे, मैं कंपटीशन तक के बच्चे को पढ़ाता हूं। और जो जवान बच्चे हैं अगर उसको किसी लड़की से परेशानी हो गया है, वन साइडेड लव में फॉलिंग हो गया, तो उसका माइंड कभी स्थिर नहीं रहेगा, वो भी नहीं समझ पाएगा चाहे कितनों पढ़ाने वाला सूरबीर हो। कोई आर्थिक स्थिति में इतना परेशान है, कभी मम्मी बीमार, कभी पापा बीमार, और पैसा कहीं से नहीं आने का स्रोत कुछ नहीं है, तो वो बच्चा का माइंड डिस्टर्ब रहेगा, वो कभी नहीं समझ पाएगा। जिसको भोजन सही से नहीं मिलता है वो क्लास में बैठेगा और घर में 17 बीमारी फैला हुआ है, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, तो आदमी कभी नहीं समझ पाएगा। कोई बच्चा पूरा गलत विकृति का शिकार है, मास्टर कितनों बढ़िया हो तुरंत नहीं समझ पाएगा। जो बच्चा डेली नहीं आता है, उसको किसी लत का शिकार है या कोई परिस्थिति बस घर में रहता है, वो डेली नहीं समझ पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। कई सिचुएशन होता है जिसमें शिक्षक कभी दोषी नहीं है। प्रतिदिन आने वाले बच्चे अगर नहीं समझ सकते हैं, प्रतिदिन आने वाले बच्चे अगर नहीं समझ सकते हैं, तब वहां शिक्षक को दोषी मैं मानता हूं। तो इस प्रकार का मोटिवेशन सही है गलत है? सही है सर। और वो चीज कहना कि बच्चा नहीं समझता है तो फिजिक्स नहीं समझ रहा है तो शिक्षक दोषी है, ये कहना सही है गलत है? गलत है, 100% गलत है। ये 100% गलत है। मैं इसका प्रूफ दिखा सकता हूं, वो बात जो भी बोला है उनको वीडियो के रूप में निकाल के दिखा सकता हूं, क्योंकि ये 100% गलत है चुनौती कि बच्चा नहीं समझता है साइंस या फिजिक्स या मैथ कोई भी सब्जेक्ट, तो उसमें टीचर दोषी है। टीचर दोषी नहीं है। पार्शियली टीचर तब दोषी होंगे जब बच्चा डेली आते हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं, तब टीचर वहां दोषी है। जैसे कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं और डेली आ रहे हैं, मैं दोषी हूं यहां, हो कि नहीं? बोलो यस बोलो। आप पहले डेली आते हैं, सही से बोलो तो। क्लास पूरा फुल हो जाता है, 100 बच्चा आता है, लेकिन नया नया लुक बदल के आता है। 40-50 बच्चा मिल करके जो है ये मीटिंग कर लिया है कि तुम लोग जाना 30 स्टोर आज जाना, मतलब 50-60 बच्चा जो कॉमन है तो समझ ही जाएंगे, लेकिन 100 बच्चा जो ये चेंज कर करके आ रहा है उनको समझाना टफ पड़ रहा है। चलो ठीक है, आते अपने समय पर, जगह पर, समय पर नहीं जगह पर। समझो, थोड़ा सा स्थिर रखो दिमाग को। ये ध्रुव है, ध्रुव से बाएं तरफ का क्या होगा दूरी? माइनस में होगा ना। और वस्तु से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। सामान्य है बेटा, एकदम सिंपल है। प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या नहीं कहेंगे? तब सब तो पॉइंट से सब है, नाम वस्तु से नाम है। वस्तु तक की दूरी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी, फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी।
वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या, बैल बवास ने। चलो आते हैं अब यहां आओ। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 cm दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित, कितना गुना? 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित मीन्स बड़ा है, यहां लिखा हुआ है आवर्धित का वास्तविक भी बना रहा है। बड़ा में वास्तविक, देखिए आप याद कीजिए, वक्रता केंद्र से अंदर जब वस्तु रखते हैं तब प्रतिबिंब बड़ा होना चालू होता है। वक्रता केंद्र पर जब रखते थे तब बराबर होता था। अब वक्रता केंद्र के पहले वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब छोटा होने लगता है। तो इसका मतलब है कि वक्रता केंद्र के अंदर में वस्तु रखी गई है। ये क्वेश्चन बता रहा है 3 गुना बड़ा बन गया है। जैसे ये कलम इतना बड़ा है ना, तो इससे 3 गुना इतना बड़ा बन गया है प्रतिबिंब। बात समझ रहे हैं? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब हो गया, इतना बड़ा प्रतिबिंब हो गया। कलम अगर यहाँ ऐसे रखेंगे तो प्रतिबिंब इतना बड़ा दिखेगा। तो ये कब हो सकता है? कब हो सकता है बताइए? जब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कहीं रखेंगे, जो जो अंदर जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होता चला जाता है? बड़ा। तो एक चीज तब कहता है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। कौन सा दूरी निकालना है? प्रतिबिंब दूरी। देख साफ लिखा है प्रतिबिंब, यानी कोई जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितना दूर पर है, अर्थात कौन दूरी निकालना है? प्रतिबिंब दूरी निकालना है। प्रतिबिंब दूरी को किससे संकेतित करते हैं? भी से। ठीक, तब लिखेंगे, देखो अब बना रहा हूं हल। दिया है, क्या क्या दिया है? u बराबर, दिया है u बराबर, राइट, क्या दिया है? u बराबर -10। क्यों लिए? क्योंकि ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी, फिर कहता है बिंब का 3 गुना आवर्धित, कितना गुना? 3 गुना। आवर्धित कहने का मतलब आवर्धन वो दिया है, क्या दिया है? आवर्धन दिया है, और वो दिया है 3। आवर्धन कितना दिया है? 3। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, अर्थात v बराबर वाट। तो आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है? राइट, m बराबर -v/u होता है। अब आगे बढ़ते हैं। m का मान कितना है? m का मान 3 बराबर -v/u का मान -10 हो गया। अच्छा एक मिनट, अवतल दर्पण में जो आवर्धन निकलता है कहाँ है? हाँ, वो हमेशा माइनस में निकलेगा। अवतल दर्पण में जो आवर्धन निकलता है वो माइनस में निकलता है, तो यहाँ माइनस ले लेंगे। इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा। अवतल दर्पण का आवर्धन माइनस में होता है, ठीक ना? अवतल दर्पण का आवर्धन माइनस में होता है। अब यहाँ दोनों कट गया, तो मैं इधर बनाता हूँ -3 बराबर v/10। तो खाली v बराबर ये भागा में इधर किस में आ जाएगा? -3 गुना 10 बराबर v, अर्थात v बराबर कितना निकला? -30। तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है। प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है ना। माइनस ये बताया, माइनस बता रहा है, इसका मतलब इधर बाएं तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, और बाएं तरफ बनेगा तभी तो वास्तविक बनेगा। दाएं तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक रहता है, काल्पनिक हो जाता है, क्योंकि इधर किरण तो डॉट डॉट करके बनाते हैं। डॉट डॉट करके किरण बनाना मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक है। तो वास्तविक भी बन रहा है, तो इसका मतलब माइनस में से ही आया ना। और अवतल दर्पण का आवर्धन हमेशा किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, आपको ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत? क्यों ऋणात्मक होता है? इसका फैक्टर याद कीजिए। एक आवर्धन का परिभाषा में बताया था, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के पदों में बताया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h', बिंब की ऊंचाई h, है ना। और प्रतिबिंब की ऊंचाई जब भी होगा वो उल्टा होगा तो माइनस में आएगा ना। बिंब की ऊंचाई बिंब सीधा रखते हैं तो प्लस में आएगा, तो ये कट के माइनस में ना बच जाएगा, माइनस बच जाएगा।
और वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में ये माइनस लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब की, अब तल दर्पण नहीं, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में माइनस लेंगे। और यहाँ वास्तविक लिखा हुआ है, वास्तविक, वास्तविक लिखने का ही तात्पर्य था कि हम माइनस में लो, बात बुझे। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब का हाँ आवर्धन किस में आएगा, माइनस। इसका फैक्टर यहाँ से याद रखिए ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई जब भी हम रखेंगे तो वो तो माइनस हो जाएगा वास्तविक की स्थिति में, वास्तविक हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और बिंब की ऊंचाई प्लस हो जाएगा, कट के मेंशन में आएगा, समझ में आया। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आवर्धन क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब का माइनस में होगा। चलिए, तो इस प्रकार हम कहेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 cm की दूरी पर बाएं तरफ ही बनेगा। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब 30 cm की दूरी पर दर्पण से 30 cm दूरी पर बाएं, माइनस बता रहा है, बाएं तरफ, बाएं तरफ बनेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि बाएं तरफ अगर दूरी दिया हो तो हम माइनस में ले सकते हैं, और माइनस में आया तो उसको शब्द में लिखेंगे तो बाएं तरफ खाली बता देंगे, चिन्ह केवल दिशा बता रहा है। तो समझ में आया दोनों क्वेश्चन, समझ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहा, आपको फ्रेश से बना के लाना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।